आज किसान इतने आए हैं, अभी दो फसलों का काम हुआ, अभी गेहूं की कटाई खत्म हुई है, अभी ईख कटी है। ईख कटते ही तुरंत ही आज कम से कम 2000 किसान बॉर्डर पे आए हैं। उसमें वहाँ के महामंत्री आए जो मंच पर बोले हैं, आराम से उनका फूलों से स्वागत हुआ। किसान आंदोलन का मतलब एक सोच है, एक आदमी भी है, अगर सोच है तो वो आंदोलन ही माना जाएगा। उसको आप भीड़ में ना आके, आप जो मीडिया कर्मी यहाँ आए हैं, आप उसको भीड़ में ना आके, अगर एक विचार कभी नहीं मरता आदमी का, आंदोलन का मतलब एक विचार। लेकिन विचार कुचले तो जा रहे हैं। नहीं, वो कुचले, वो परंपरा है, पहले से कुचले जा रहे हैं। सांपनाथ गए, नागनाथ आए, नागनाथ गए तो दुमैया आ गई जो दोनों मुंह से चलती है, 6 महीने इधर भगेगी, 6 महीने उधर चलेगी। उस 6 महीने का अर्थ क्या है? उस दुमई का अर्थ ये है जो समर्थन देते हैं कि आपके कितने विधायक कूद गए, आप उसको हम दुमई कहते हैं। लोकतंत्र में ये सब चलता रहता है, ये लोकतंत्र है ना, राजशाही तो है नहीं जो है। सरकार ने 4 महीने हो गए हैं, आपको वार्ता के लिए भी नहीं बुलाया है, कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी 11 वार्ता हुई हैं, 11 वार्ताएं किसान ने फेल नहीं करी है, वो सरकार ने फेल करी है, क्योंकि हमारी जो मांगे हैं ये उनका दर्शन इतना गहरा है। अगर आपने, वो कहते हैं हमने MSP दे रखी है, कहाँ भाई तुमने न्यूनतम समर्थन मूल्य कहाँ दिया है? तुम्हारी समर्थन मूल्य का हमें परिभाषा समझ में नहीं आती, तो हम इसीलिए तो उसकी गारंटी मांग रहे हैं आपसे कि भाई हमें तुम फसल का 1.5 गुना दे दो। MSP कहाँ है आप समझिए। सरकार क्यों नहीं मान रही आपकी? सरकार यूँ नहीं मान रही है क्योंकि सरकार के पीछे जो पूंजीपति ताकतें हैं, पूंजीवादी जो व्यवस्था है, इस कारण वो तो कठपुतली है ना। अब एक बात बताइए, बहुत गहरी बात आपसे ही पूछ रहा हूँ मैं, ये रैलियां जो होती हैं, जो बंगाल में रैली होती है या कहीं भी रैलियां हुई हैं, उस पर चंदा आपने 1 रुपये दिया का अपनी जेब से दिया? तो ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा वहाँ से आता है, हमारे आपकी जेब का ही पैसा वहाँ जाता है, जिससे ये रैलियां होती हैं। और जो अमित शाह जी कहते हैं ना, जो अमित शाह जी, हाँ बोलिए उससे वोट भी तो मिलता है उनको, वोट भी मिलता है। वोट नहीं मिलता, वोट खरीदा जाता है। अब ममता दीदी ने इन्हें वो चोट दी है बंगाल में, अब ये लौट कर आ गए, पूरी टीम वहाँ पड़ी हुई थी। मूल व्यवस्था ये समझिए सर कि ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है ये आज की नहीं है, वो पहले। ये भगत सिंह जी का फोटो देख रहे हैं आप, ये पीछे कितने लोगों ने अपनी जान हथेली पे दे दी। तो ये लड़ाई आज से नहीं चल रही है, ये किसान की लड़ाई आज से नहीं है, पहले से ही लड़ाई चल रही है। वो क्या है, हम ही ने तो इनको तैयार करके वहाँ बैठा दिया। अब आ गए 3 कानून। अब इस 3 कानून का जब हमने अध्ययन किया अंदर से, तो किसान को जमीन जाति दिख रही है। हाँ, जब जमीन जाति, मेरी बात, एक बात सुन लीजिए आप पत्रकार महोदय, जब जाति दिख रही है, जमीन पैर से खिसकती दिख रही है। 6 महीने हमें हो गए, आज का जो दिन है वो 6 मंथ है। आज की तारीख आपको पता है कौन सी तारीख है? 26 मई, ब्लैक डे। ये ब्लैक डे क्यों? ये मेरी काली पट्टी देख रहे हैं ना आप सर, ये उसका धोतक है। हाँ, वो धोतक है। तो हमारी जो लड़ाई चल रही है इनसे, तो ये साम्राज्य, इनकी सोच तो साम्राज्यवादी है ना कि भाई उत्तर प्रदेश जीत लिया तो अब बंगाल जीतो, अब बंगाल जीत लिया तो मध्य प्रदेश जीतो, अब मध्य प्रदेश जीत लिया। तो ये सोच कौन सी हुई? साम्राज्यवादी, कि साम्राज्य को बढ़ाया जाए। लेकिन भाई तुम सीधी सी बात है, खूब साम्राज्य बढ़ाओ ना, लेकिन बात ये है कि शोषण तो मत करो सेवा के नाम पर। तो ये तो पत्रकार महोदय सेवा के नाम पर शोषण कर रहे हैं, इसलिए लड़ाई है, इसलिए किसान डटा हुआ है यहाँ पे। 6 महीने हो गए, कानून 6 महीने से आगे कैसे वापस होंगे कानून? हाँ, कानून वापस नहीं करेंगे जब तक कानून वापसी नहीं, जैसे घर वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। मूल बात ये है, कहने का अर्थ, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, बड़ा पवित्र कार्य कर रहे हैं। आपको भी खरीद के गोदी मीडिया बना लिया इन्होंने। जो पत्रकारिता का जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र में, कितना पवित्र है मुझे बताइए? वो पवित्र कहाँ है? उसको खरीद लो भाई, उसको खरीद। अब भाई मुझे तो पत्रकारिता करनी है। कितने ही पत्रकार मर गए आहुति देके, उनका कौन खैर खबर करना? कितना कठिन काम है ये। आप किसी को कह सकते हैं सामाजिक स्थान पे मैं कंट्रोल कर लिया चीजों पे? कुछ नहीं करा। मैंने कहा नागनाथ जाएंगे, सांपनाथ आएंगे, सांपनाथ जाएंगे, दुमैया जाएगी, सीधी सी बात है। हमें ये व्यवस्था परिवर्तन करनी ही पड़ेगी। और भाई शुरू से कहाँ से करेंगे? ये शशि भूषण से ही बात शुरू होगी।
हमें सब स्वार्थों को अलग हटाकर व्यवस्था के प्रति लड़ना है। सीधी सी कहानी ये है, सूत्र ये है। उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी गवर्नमेंट गिरने जा रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी गवर्नमेंट गिरने जा रही है, फिर उत्तराखंड की बारी है। और जो भी मैं कहना चाहूँगा, स्पीच के तौर पे कहना चाहूँगा कि मैं अमन चैन पसंद हूँ, चाहे इस देश में दंगा रहने दो और मुझे लाल हरे में ना बांटो, इस दिल में तिरंगा रहने दो। और सारे किसान भाइयों के लिए मेरा ये कहना है, मेरी ये स्पीच है सारे किसान भाइयों से, ध्यान से सुने। ना हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, तुम्हारी ये मेहनत इबादत तुम्हारी, कहाँ है वो मंजिल खुद ही ढूंढ लेगी। रुको मत बढ़ो तुम अकेले सफ़र में, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। पथरीली राहों में पैरों के छाले, अकेला है तो क्या मंजिल को पाले, यही तेरे पैरों के छाले, एक दिन खोलेंगे तेरी किस्मत के ताले। पीछे क्या मुड़ना, आगे को देख ले, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। तू चेहरे से गमों के बादल हटा ले, दुनिया के साथ तू भी मुस्कुरा ले। अपने खातिर जीते हैं सब, तू दूसरों के खातिर मर के दिखा दे, देख लेना तुझको ही जन्नत मिलेगी। ना हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। पूरा देश रोटी खाता है, लेकिन जो गाजीपुर बॉर्डर पे जो आंदोलन चल रहा है, यहाँ पे चंद लोग हैं, आखिर ये जन आंदोलन क्यों नहीं बन पा रहा है, क्यों लोग नहीं आ रहे? ये जन आंदोलन है, जितने किसान लोग हैं यहाँ पे वो कानून का पालन कर रहे हैं। सिर्फ एक टेलीफोन करने की ज़रूरत है, 50 लाख आदमी कभी भी गाजीपुर बॉर्डर पे 24 घंटे के अंदर अंदर तैनात हो जाएगा। लेकिन आंदोलन में क्यों नहीं आ रहे हैं लोग? आंदोलन के लोगों ने, जो किसान आंदोलन के जो नेता हैं, उन लोगों ने रोक लगा रखी है इस चीज़ पे। किस लिए? भाई यहाँ जो भी आता है उसको 15 दिन के लिए क्वारंटाइन कर देते हैं। किसान के मतलब कानून का पालन कर रहे हैं। चुपचाप चोर की दाल घर में सो रहे हैं कि कहीं कोई जनता ना आ जाए, ऑक्सीजन न मांग ले। जब से आंदोलन शुरू हुआ है आपका नवंबर के महीने से, टिकैत साहब को 4 बार धमकी मिल गई है, आपने FIR भी कराई है गाजियाबाद में। हाँ। कौन लोग हैं वो जो धमकी दे रहे हैं? सरकार के लोग द्वारा, इन्हीं के चिल्ले पेल्ले होंगे, उन्हीं से अपना धमकी वमकी दुआ दे। पर ये पता नहीं है ये किसानों का मसीहा चौधरी राकेश टिकैत है। भभकी में नहीं डरते, भभकी में नहीं करते, आंदोलन करना जानते हैं। ये 24 तक भी यहीं रह सके। टिकैत साहब पहले कहते थे बक्कल उतार देंगे, अब नहीं कहते आजकल ऐसी बातें। नहीं, जब जो समय जिस चीज़ का, मान लिया गर्मी है तो कूलर लगेगा, सर्दी है कूलर थोड़ी चलेगा, सर्दी में हीटर चलेगा। अब बक्कल तारने का मौसम था, बक्कल बोल दिया, अब कुछ और आएगा और बोल देगा। वो क्या किसे डर रहा? पर लोकतंत्र का देश है। और ये जो तानाशाह बना फिर है ना जिनपिंग, ये सद्दाम हुसैन, ये हमने बनाया वोट डाल के। ये अंबादानी अंडादानी की फैक्ट्री में से नहीं आया। फिर दोबारा दौर आएगा, वही रुत आएगी, वही समय मिलेगा जनता को वोट डालने का। फिर कहाँ रहोगे? चलो किसान तो ये सोच लेगा अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, पर आपका क्या होगा जनाब वाली? ये कहाँ जाएंगे? इनका क्या होगा?